हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है और गंगा नदी कहाँ से होकर निकलती है। सो फ्रेंड्स, आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में एक संतोपथ हिमानी है। वहाँ संतोपथ हिमानी से दो गंगा निकलती है, दो धाराएं निकलती हैं। पहली है विष्णु गंगा, दूसरी धौली गंगा। जब ये दोनों नदियाँ यहाँ से निकलती है, दोनों धाराएं यहाँ से निकलकर आपस में मिलती हैं। जिस स्थान पे मिलती हैं उस स्थान को हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो दोनों नदियाँ आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ने के बाद ये बाएं पक्ष से आकर ये अलकनंदा नदी इसमें मिलती, इसी नदी में मिल जाती है। फिर यह जल और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद फिर से बाएं पक्ष से ही आकर नंदाकिनी नदी मिल जाती है इसी नदी में, जिसको हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये फिर से आगे बढ़ता है जल बहते बहते। उसके बाद फिर से बाएं पक्ष से ही पिंडार नदी आकर इसी नदी में मिल जाती है, जिसको हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं इस स्थान को। उसके बाद फिर ये जल आगे बढ़ता है, ये तीनों नदियाँ मिलकर आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर एक बाएं पक्ष से आकर, तो केदारनाथ से आकर मंदाकिनी नदी, जो मंदाकिनी नदी है, ये कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से निकलती है। ये बहती है, बहते हुए आकर इसी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। जिस स्थान पर अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी मिलती है उस स्थान को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ती है ये नदी, अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। फिर से दाएं पक्ष से एक भागीरथी नदी आकर मिलती है इसी अलकनंदा नदी में। जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये भी जानेंगे कि भागीरथी नदी में एक भिलांगना नदी भी आकर मिलती है। तो भिलांगना नदी और भागीरथी नदी जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान पर एक बांध भी बनाया गया है, जिसको हम टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। और ये टिहरी बांध और भिलांगना नदी और भागीरथी नदी के मिलन स्थल से पहले ही एक बांध और बनाया गया, इसके सपोर्ट के लिए एक बांध और बनाया गया है, जिसको हम कोटेश्वर बांध के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भागीरथी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। सो अब जाकर यह आगे बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद एक गंगा नदी का रूप धारण कर लेती है। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और बनता है कि पंचप्रयाग किसे कहते हैं। पंचप्रयाग, अगर हम सब अलकनंदा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो पंच सहायक नदियाँ, 5 सहायक नदियाँ हैं जो गढ़वाल क्षेत्र में 5 अलग अलग स्थानों से मिलकर पंचप्रयाग बनाती हैं। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? यही नदियाँ हैं। विष्णु प्रयाग यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और धौली गंगा अलकनंदा नदी से मिलती है। उसके बाद नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है, ये देखो। उसके बाद आता है कर्णप्रयाग मैंने यहाँ बताया है। पिंडारी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग मैंने यहाँ बताया है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। उसके बाद लास्ट में आता है देवप्रयाग भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है। उसके बाद लास्ट में हम भागीरथी नदी के मिलने के बाद यह नदी माँ गंगा के रूप में हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश में पहुंच जाती है, जिसको हम माँ गंगा के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए।